चुनाव के 5वें मरहले के तहत आज जम्मू कश्मीर की बारामूला और लद्दाख समेत मुल्क भर में 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म होगी। बारामूला में कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लद्दाख में सिर्फ 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त में 18 असेंबली हल्के करनाह, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, सरपुर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलबर्ग, वागुरा, करेरी, पटन, सोनावारी, बांडीपुरा, गुरेज, बडगाम और बेरवा शामिल हैं। तो आज देश भर में 5वें फेज के लिए वोटिंग होगी और इन 5वें फेज की वोटिंग में कुल 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इनमें से 2 सीटें, एक बारामूला जम्मू कश्मीर यूटी से और दूसरा लद्दाख से एक सीट है। और इस वक्त हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स मौजूद हैं, सईद बारामूला से और साथ ही मोरूफ स्टांसी हमारे साथ लद्दाख से जुड़े हैं। मोरूफ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोरूफ, बड़ा इंटरेस्टिंग आज का जो लद्दाख में जो ये चुनाव होने जा रहा है, वहां पर जबकि हम ऐसा देखते हैं कि कई सीटों पर 20 या उससे ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, लेकिन लद्दाख में जो एक अकेली सीट वहां की है उस पर सिर्फ और सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं। हमें यह बताएं मोरूफ, लद्दाख के लिए आज का यह चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है? जी विशाल, आपने सही फरमाया। जो लद्दाख के लिए ये सीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख को यूटी सीट करने के पहला लोकसभा इलेक्शन होगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये किस पार्टी को जाएगा या किस निर्दलीय उम्मीद को जा सकता है या किसी को भी जा सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये फाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर 3 उम्मीदवार है, जैसे कि ले में जो बीजेपी पार्टी है, टैसी ग्याल्सन को मैंडेट दिया है जामियांग सिंह का टिकट काट के। उसी तरह जो कांग्रेस का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनका सिरिंग नामग्याल को दिया। उसी तरह करगिल से एक निर्दलीय उम्मीदवार है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहेगा। और इस तरह इस वक्त मैं एक पिंक पोलिंग स्टेशन ले से बोल रहा हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से ये सजा हुआ है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ बहुत उत्सव है। काफ़ी लोग ये जो पोलिंग बूथ को बहुत अच्छी तरह से सजाया। तो अभी हम आपको ले से एक जगह दिखा रहा, तो दूसरी बार हम जोड़ेंगे तो दूसरे जगह से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं विशाल आप। जी मोरूफ, ये आपने बताया कि लद्दाख में ये पहला चुनाव होने जा रहा है, स्पेशली अगर लोकसभा की बात करें यूटी बनने के बाद, तो वहां के मुद्दे क्या अहम रहे हैं मोरूफ? अगर ये चुनाव होने जा रहा है जिसपे सिर्फ और सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं, ताशी ग्याल्सन है, सेरिंग नामग्याल है और वहां मुझे याद है कि ले से हाजी हनीफा भी है, तो इन तीनों उम्मीदवारों ऐसा क्यों है कि सिर्फ 3 ही उम्मीदवार हैं? ज्यादा उम्मीदवार क्यों नहीं है? एक सवाल है जो हमारे बाकी जो दर्शक हैं वो जानना चाहते होंगे। और दूसरा भी ये बताएं कि इस चुनाव के मुद्दे क्या अहम रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इन पार्टियों ने प्रचार किया है? जी विशाल, सबसे पहले मैं जो उम्मीदवार की बात करें तो ये बहुत छोटा सा इलाका है इन टर्म्स ऑफ जो वोटर है। लगभग 1084 वोटर है ले और करगिल दोनों मिला के। तो इसमें ज़्यादातर आपको पास में भी देखे तो 1, 2 या 3 मैक्सिमम 4 भी होते थे। तो इस बार की जो चुनाव में 3 उम्मीदवार है। तो जहाँ तक जो मुद्दे की बात है, आपने पास में देखा होगा कि एपेक्स और केडीए 4 मुद्दों को, अहम मुद्दों को लेके अनशन पे भी बैठा है। तो काफ़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ और एमएचए के साथ बात भी चल रहा है कि लद्दाख के सेफगार्ड है, लद्दाख की एमपी पार्लियामेंट्री सीट 2 हो, और उसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है, उसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये सारे मुद्दे हैं, इन पे जो आज की चुनाव वोटर इनको ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। तो ये लद्दाख के अहम मुद्दा है। यूटी घोषित करने के बाद ये 4 मुद्दा अहम है लद्दाख के लिए। जी विशाल। मोरूफ, आप हमारे साथ बने रहे, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुक करते हैं, बारामूला से रिपोर्टर हमारे मौजूद है सईद। सईद, आज हमें बताएं कि किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, मौसम कैसा है, क्योंकि आज का ये इंतखाब भी काफी इंपॉर्टेंट है। बारामूला की सीट पर तमाम बड़े चेहरे हैं, तो हम शुरुआत यही करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का मौसम है, क्योंकि वहां पर अक्सर ये देखा गया पिछले दिनों बारिश का भी सिलसिला था। तो आज मौसम कैसा है और क्या आप देख पा रहे हैं, कितना लोगों में इसको लेकर एक जोश नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर?
जी विशाल, आपने सही फरमाया कि जो बारामूला पार्लिमानी नशस्त है इसमें कुछ बड़े चेहरे इस वक्त उनका मुकाबला आज होने जा रहा है 5वें मरहले के तहत। अगर हम पूरे जो बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एनसी के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मैदान में है जी, सज्जाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह है। और सबसे बड़े मजे की बात है कि जब से इंजीनियर रशीद की एंट्री हुई है तब से जो चुनावी माहौल है वो बदल गया है। अगर हम मौसम के हवाले से बात करेंगे तो मौसम इंतहाई खुशगवार है, पूरा जो आसमान है वो साफ है। सीआरपीएफ के दस्ते वो तैनात किए गए हैं हर एक पोलिंग मौके पे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं। जो पोलिंग अमला है वो एडवांस में पोलिंग बूथों पे आ चुका है। मिसाल मैं आपको बताता चलो, अगर हम बांडीपोरा जिले की बात करेंगे तो इसकी एक तारीख रही है कि जब भी कोई चुनावी अमल होता है तो यहाँ लोग बढ़ चढ़कर चुनावी अमल में हिस्सा लेते हैं। यहाँ की जो पोलिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा रही है और आज भी उम्मीद है कि सब कुछ साफ शफाफ तरीके से यहाँ पे लोग चुनावी अमल में हिस्सा लेंगे। और ये जो अहम नशस्त है, अगर हम पूरे कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि बड़े चेहरे हैं इस वक्त मैदान में और उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ अहसन तरीके से अंजाम होगा। और ये जो चुनावी अमल है जो सुबह 7 बजे से अभी कुछ देर बाद ही शुरू होगी और शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीद ये है कि लोग बड़ी तादाद में अपनी जो हक राय दी है उसका इस्तेमाल करने आएंगे और सब कुछ पुरअमन तरीके पर इख्तिताम पजीर होगा। जी विशाल, बिल्कुल सईद, आपने बताया कि बड़े चेहरे हैं और जैसा अभी बता रहे थे आपके उमर अब्दुल्ला है, सज्जाद गनी लोन है, फयाज अहमद मीर है, इंजीनियर रशीद हैं और भी कई लोग हैं इसमें। और सबकी भागीदारी को हम लोकतंत्र में, जमहूरियत में उतना ही अहम मकाम हासिल है। ये अलग बात है कि किसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है आवाम का। मुझे आप ये बताएं कि क्यों आपने ये बात कही कि इंजीनियर रशीद की एंट्री से इस पार्लिमानी हल्के में एक नया जो है वो रंग ढंग देखने को मिल रहा है या चुनावी माहौल में मजीद गर्मी आ गई, ऐसा क्यों? देखिए विशाल, बात दरअसल अगर हम कंपैरिजन करेंगे यानी मुकाबला करेंगे जो असेंबली इंतखाबात होते हैं या पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें लोगों की ज्यादा तादाद पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी कम तादाद में वोट पड़ते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब से इंजीनियर रशीद का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ वो उनका बेटा मैदान में आ गया। यूथ जो बांडीपोरा, अगर हम पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जो यूथ है, जो नौजवान है वो उनके साथ जुड़ गया। इतनी बड़ी रैलियां हुई और इतना जोश देखा गया उन रैलियों में। जब यूथ मैदान में आता है तो माहौल यकीनन गर्मा जाता है और यही उम्मीद है कि जो फिजाई जो माहौल है इस वक्त चुनावी माहौल इस बारामूला पार्लिमानी नशस्त का वो एकदम बदल गया क्योंकि यूथ मैदान में आ गया। हालांकि इससे पहले जो रिवायती वोटर है वो वोट डालने के लिए आते हैं, लेकिन अब की बार ये हुआ है कि नए जो यूथ है, जो नौजवान है वो मैदान में आ चुका है, वो रैली में शिरकत कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि यूथ आप किसे बता रहे हैं? यूथ मोटिवेट क्यों हुआ? इंजीनियर रशीद यूथ है उनके वजह कर मोटिवेट हुआ या उनके बेटे यूथ है इसके वजह कर मोटिवेट हुआ? जी देखिए, उनका जो बेटा है वो खुद एक जवान है और दूसरी बात यह है कि इंजीनियर रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी जो तस्वीर आई है जिसमें उसे दिखाया गया है कि वो बिहाइंड द बार्स है, वो सलाखों के पीछे है, थोड़ा बहुत जज्बाती माहौल इस वक्त बन गया है। अगर हम बारामूला पार्लिमानी नशस्त के हवाले से बात करेंगे, उनका बेटा यही कह रहा है कि उनके बाप को छुड़ाना है जेल से और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि उनके हक में वोट दिया जाए। जब वो दर्दमंदाना अपील करते हैं नौजवानों से तो नौजवान उनके साथ जुड़ गए और जो माहौल है वो यकसर बदल गया। हालांकि जो रिवायती पार्टी जैसे एनसी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी की बात करेंगे उनके साथ भी यूथ है, लेकिन जिस तरह इंजीनियर रशीद का बेटा जिस तरह वो कैंपेनिंग कर रहा है, जिस तरह उनके साथ नौजवान कैंपेन का दौर तो अब गुजर चुका। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इससे अलग अब हम अगर बात करें कि मुद्दे क्या हावी रहे, जो तशहीर जो हुई उनमें अलग अलग जमातों ने किन मुद्दों को ज्यादा फोकस किया और किन मुद्दों के सहारे उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अवाम का ज्यादा समर्थन, अवाम की ज्यादा हिमायत मुझे मिलेगी या हमारी पार्टी को मिलेगी? देखिए विशाल, अगर हम बात करेंगे जो चुनावी मुद्दे हैं, एनसी के पास सबसे बड़ा मुद्दा वो यह है, वो कह रही है कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो कश्मीरियों के हक में नहीं था। उनका कहना है कि उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी मुलाजमतें खत्म हो रही है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अब ऐसी आवाज आनी चाहिए जो लोगों के हक की बात करे, जो वहां ये पैगाम दे सके
कि जो फैसला लिया गया था वो कश्मीरियों के हक में नहीं था। एनसी के पास बड़ा चुनावी मुद्दा 370 अभी भी है। पीडीपी इसी पे सियासत कर रही है। लेकिन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि अगर हम तरक्की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बारामूला पार्लिमानी जो हल्का है, जो इलाका है, उसको अभी तक इग्नोर किया गया है। यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है और वो एनसी को ये कह रहे हैं कि वो लोगों को गुमराह कर रही है 370 के नाम पे। लेकिन चुनावी मुद्दा इस बार भी 370 ही रहा। जी विशाल, ठीक है, मैं फिर आपके पास वापस लौटूंगा। फिलहाल एक बार फिर रुख करते हैं मोरुप का। मोरुप, लद्दाख जो है एक बहुत ही खूबसूरत इलाका, मौसम के एतबार से काफी अलग और जो कल्चर के एतबार से काफी अलग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों में एक जो है डिफरेंट पोजीशन लद्दाख को हासिल है। ऐसे में चुनाव जब हो रहा होता है तो चुनाव में क्या खास चीजें वहां देखी जाती हैं? चुनाव को वहां के लोग किस तरह से लेते हैं? कितना वो अटैच महसूस करते हैं चुनाव से, खासतौर से तब जब यूटी बनने के बाद पहली बार लोकसभा का चुनाव वहां हो रहा है? मोरुप। जी विशाल, तो जैसे कि आपने कहा जो यूटी बनने के बाद ये पहला लोकसभा इलेक्शन होगा, तो इसलिए लोगों में भी बहुत उत्साह है। और जो चुनाव की तैयारी की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारा जो तैयारियाँ हुआ है काफ़ी दिनों से। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो खुद घर घर जाके यूनिक जो इनविटेशन बांटा है लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पोलिंग बूथ पे आके अपना मतदान दे। तो लोगों में भी बहुत जोश है। और देख सकते हैं ये जो जिस तरह से पोलिंग बूथ जो सजाया हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हो एक जो यहाँ जो स्कारायोकमा ले में है, तो यहाँ किस तरह से ये पूरा जो पोलिंग बूथ पे जो फीमेल पोलिंग स्टाफ है, तो जिस तरह से जो लद्दाख की टच भी लाया, आप देख सकते हो पीछे किस तरह से जो गेट लगा है, ये लद्दाख की टच इसमें थोड़ा आपको झलक नजर आ रहा होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव मान रहे हैं लोग जी। तो इसलिए काफ़ी लोग आने की उम्मीद है। अभी थोड़ा टाइम नहीं हुआ, अभी लगभग 6 बजे के 10 मिनट का हुआ, तो थोड़ी देर पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें इस बार जो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है लोग और महसूस कर रहा है, क्योंकि यूटी घोषित करने के बाद पहला लोकसभा इलेक्शन होगा। जी विशाल। मोरुप, एक और सवाल। आपने घूम फिर कर लोगों से बातचीत की होगी, लोगों की राय जानना चाहा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में जो यंग वोटर्स हैं या फिर ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार शायद लोकसभा का इंतखाब देंगे, यंग वोटर्स में आपने चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर कितनी एनर्जी देखी, कितना आपने उनमें एक उत्साह देखा? वो किस तरह से बातें कर रहे थे? जी हाँ बिल्कुल, उनमें काफ़ी उत्साह है, क्योंकि आपको पता है जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू बहुत ही बड़ा इश्यू है। तो इसलिए जो यंग वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको बहुत ही उत्साह है कि बहुत ही वो अपना जो फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, किस नेता को वो चुनना है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए वो बहुत उत्साह है। और जहाँ तक उनकी पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो लोग इस बार जो यंग वोटर की तादाद हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ऑफिस की तरफ से उनको एक स्पेशल इनाम भी रखा है। कल जैसे हम न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए CEO ने कहा था जो यंग वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पेशल गिफ्ट भी रखा है। तो उम्मीद है कि यंग वोटर इसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में पार्टिसिपेट करेंगे। जी विशाल। मोरुप, बहुत शुक्रिया आपका और सईद आपका भी। लेकिन आप दोनों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे इंतखाबी जंग 2024 की तमाम अपडेट्स के साथ। कावेरी प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष नवनीत सूद ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है किसानों के हितैषी, बीजेपी ने हमेशा से की है किसानों के हितों की अनदेखी। मंडी के ITI चौक के पास ऑटो में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट को आग बताया जा रहा है कारण। देखते ही देखते ऑटो में फैल गई आग, स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर पाया गया काबू। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा नूरपुर के रहन और चंबा में की चुनावी रैली। कहा, मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग 2024। आज
पांचवें फेज के तहत वोटिंग होनी है। जी हां, पांचवा फेज जरूर है, लेकिन पांचवा फेज भी काफी अहम है। और खास तौर से जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कल जो है पांचवें फेज में कई राज्यों में इंतखाबात हो रहे हैं, और लेकिन इनमें से जो दो अहम सीटें हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, यूटी जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट और यूटी लद्दाख की एक सीट। इन दो सीटों पर भी आज इंतखाबात होने हैं। इसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। हम इस वक्त रुक करेंगे, समीर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सईद हमारे साथ पहले से बने हुए हैं। समीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज की सुबह आप किस तरह की देख पा रहे हैं, मौसम कैसा है और क्या तैयारियां हैं आज के चुनाव को लेकर? देखिए विशाल, मैं इस वक्त जम्मू के एक माइग्रेंट पोलिंग बूथ है जो कि जम्मू में मैं आपको बता दूं तकरीबन 20,000 के करीब वोटर जो हैं वो आज एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। हालांकि टोटल 26,000 वोटर थे, लेकिन 6,000 का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन जो है जो वोट डालने के एलिजिबल हैं तकरीबन 20,000 के करीब वोटर हैं। अगर हम जम्मू की बात करें, जो कश्मीरी माइग्रेंट जो तकरीबन 35 साल से अब जम्मू में रहते हैं, यहाँ की डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, चाहे जगती में हो या डिफरेंट कैंप्स में रहते हैं या नॉन कैंपस में रहते हैं, उनके लिए तकरीबन 24 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 21 तो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन और 3 एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन हैं, क्योंकि जगती में रश होता है। बोडी में एक रखा गया, दो जगती में रखे गए हैं। और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जो आपने पहला फेज देखा जो श्रीनगर का था, उसमें भी जो अच्छी खासी तादाद में तकरीबन 39% के करीब वोटर जो थे कश्मीरी माइग्रेंट वो आए। और आज लगता है कि उससे भी ज्यादा रश होगा इस फेज में। जम्मू के मौसम की बात करें तो तकरीबन 42 डिग्री का आज की गर्मी का अंदेशा है, जो 42 डिग्री होगी। बहुत ही जबरदस्त गर्मी पड़ रही है जम्मू में, लेकिन उसका हमने कोई असर देखा नहीं पहले फेज में। और मैं एक व्यू दिखाना चाहता हूं अभी, क्योंकि अर्ली टाइम है और इस वक्त मैं यहाँ पे जो मुट्ठी का डायरेक्शन ऑफिस है, यहाँ पे एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। ये आप पोलिंग बूथ देख सकते हैं, ये माइग्रेंट्स के लिए, जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी के आप बंदोबस्त देख सकते हैं, वो अपनी जगह पे बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग लाइन रहेगी, क्योंकि जब ये लोग आएंगे तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग लाइनें रहेंगी। सीटिंग अरेंजमेंट, जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे वो रखे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छा रखा गया है यहाँ पे। और जो पोलिंग का अमला है, क्योंकि बहुत अर्ली टाइम है, तो यहाँ पे जितने भी व्यवस्थाएं हैं जो वो रखी गई हैं। सिक्योरिटी के जो, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो अपनी जगह वो जो बंदोबस्त हैं वो रखे गए हैं सिटिंग के। और जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट, और जो यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था, यहाँ पे छाँव की व्यवस्था, यहाँ पे टेंट्स की व्यवस्था वो भी की जाएगी। उसमें अभी थोड़ा बहुत जब 7 बजे वोटिंग शुरू होगी तो उससे पहले इस व्यवस्था को भी रखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो ये जो पोलिंग स्टेशंस हैं, यहाँ पे लोगों को लाने के लिए मुफ्त गाड़ियां रखी गई हैं। जो रिलीफ डिपार्टमेंट है वो इसकी निगरानी कर रहा है कि मुफ्त की जो गाड़ियां हैं लोगों को जहां जहां पोलिंग स्टेशन में आना है विशाल, उनके लिए रखा जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे ये जो इंतजामात हैं, ये क्या मतलब इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात किए हैं, तो ये वोटर्स के लिए अच्छी बात है? बिल्कुल, ये इंतजामात इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोडल यहाँ पे एजेंसी है वो है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का पूरा देखता है। तो उनके थ्रू ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्ट ये दिया है इंस्ट्रक्शंस कि जितने माइग्रेंट्स हैं विशाल, उनको हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। जो वोटर यहाँ पे वोट डालने के लिए आएगा, उनको कोई अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फेज की जो श्रीनगर वाली फेज थी, उसमें कई माइग्रेंट जो थे उनके नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं थे। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन हुई, तो उसके लिए भी पिछले कई दिनों से लगातार जो रिलीफ डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत हेक्टिक काम किया और जितने भी एलिजिबल वोटर हैं उनको वो वोट डाल सके उसके लिए किया। और दूसरा, बैलेट से बहुत सारे लोग, जैसे कई लोग हैदराबाद में रहते हैं, कई मुंबई में रहते हैं, कोई मद्रास में जो काम वहां पे करते हैं, तो उनके बैलेट भी थ्रू बैलेट भी वो वोट कर सकते हैं। उनके लिए भी वो व्यवस्था की गई, वो अरेंजमेंट्स की गई है। तो कुल
मिला के कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी विस्थापित जो माइग्रेंट हैं, जो अपने घरों से अब दूर हैं, उनकी वो वोटिंग राइट्स में शामिल हो। जब ये फर्स्ट फेज का हुआ था, जब ये श्रीनगर का फेज यहाँ पे हुआ था तो 13 मई को, उसके बाद आपको याद होगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बधाई दी थी, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया था कि इतनी भारी तादाद में कश्मीरी माइग्रेंट भी निकले हैं बाहर वोट डालने के लिए। तो आज लगता है कि जो बारामूला सीट है, जिसपे एक बड़ा ही टफ मुकाबला उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद का होने वाला है, उसमें जो कश्मीरी माइग्रेंट का जो वोट है वो एक बड़ा डिसाइसिव वोट रहेगा, बड़ा ही। और मैं आपको बता दूं, इन वोट्स के लिए कश्मीरी माइग्रेंट्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो उनके वर्कर है यहाँ पे, जो उनके लीडरान है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, या जो इंजीनियर रशीद के वर्कर है, वो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे थे लोगों को जो कश्मीरी माइग्रेंट। तो ये एक टफ फाइट जरूर मारी जा सकती है, जो कि एक इसमें जो है साबिक वजीर आला भी हैं और लगभग तमाम ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में या असेंबली में नुमाइंदगी कर चुके हैं इसके पहले। सबीर भाई ने रुख करते हैं इरफान का, काजी इरफान जुड़ चुका हमारे साथ उड़ी से। इरफान, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, कौन से बूथ के आसपास आप हैं, और उड़ी में इस वक्त आप किस तरह की चहल पहल देख रहे हैं, कितना आपको तैयारी नजर आ रही है, और क्या अब जो वोटर्स हैं वो रुख करने लगे हैं पोलिंग बूथ का? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि आज जो है 17.5 लाख वोटर्स जो हैं वो बारामूला संसदीय क्षेत्र में 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। देखिए, बारामूला जो पार्लियामेंट्री सीट है उसमें 18 जो है असेंबली हलके आते हैं, और उन 18 असेंबली हलकों में एक हलका जो है वो उड़ी का है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं उड़ी में, और पोलिंग स्टेशन नंबर ये 70 है उड़ी बी। यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारी जो बात हुई लोगों से, तो लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लोग काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। हालांकि पोलिंग में अभी वक्फा बाकी है पोलिंग की शुरुआत होने में। लोग यहाँ पर जो है फिलहाल अभी जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक यहाँ पर मकामी शख्स से पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा शुभ नाम मोहम्मद अब्बास लोन है। अब्बास लोन है जी। तो बताएं, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है वोट फीसद जिस तरीके से हमने देखा श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में बढ़ा है, बारामूला में भी इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ेगा और रिकॉर्ड टूटेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ 18 का, कि आपने आज मॉर्निंग में ही शुरुआत मेरे से की, मोहम्मद अब्बास लोन से। तो अब की बार ये लग रहा है कि कोई ऐसा है कि बारामूला के अंदर सबसे अच्छी परसेंटेज वो वोट पोलिंग की होगी। अभी इस वक्त ना ही कोई बाइकाट है, ना ही कोई ऐसी कॉल है बंद की, ना स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है। तो लोग, यहाँ की पब्लिक चाहती है कोई ऐसा नुमाइंदा पार्लियामेंट में जो भेजें जो हमारी बात करे वहाँ। इससे तो आप ये 2019 के बाद बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो जमहूरियत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं? जी सर, हाँ, 2019 के बाद लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत बने, क्योंकि इंडियन एक डेमोक्रेसी मुल्क है, जमहूरियत होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे पिछले 5-6 साल से ये सदर राज चल रहा है। तो जी, तो लोगों में काफी उत्साह है, लोग काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर जो है आज वोटिंग में हिस्सा लेंगे, है ना? लोगों में बड़ी उत्साह है। लोग ये चाहते हैं कि अच्छे तरह सम्मेलन हो जाए और हम बढ़ चढ़कर वोट पाली करें, वोट परसेंट। तो विशाल, आपको बता दें कि ये जो उड़ी है, उड़ी का जो इलाका है ये बॉर्डर का है, और ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ से काफी नजदीक है। लगभग 12 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं कि 8 किलोमीटर तकरीबन जी, तो ये 8 से 10 किलोमीटर जो है इसके बाद से पाकिस्तान जो है वो शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल बॉर्डर पर जो है इस वक्त हम मौजूद हैं, और देख सकते हैं कि ये पहाड़ियों की पूरी वादी में जो है ये उड़ी जो है बसा हुआ है। और यहाँ पर जो है लगभग जो है 1,04,000 जो है वोटर्स हैं उड़ी के अंदर, जो आज अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जो अपना वोट कास्ट करेंगे। देखिए, जब हमारी लोगों से बात हुई यहाँ पर, तो लोग काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी हमने आपको एक मकामी शख्स से बात कराया, तो लोग, उन्होंने साफ तौर से कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग जो है जमहूरियत के इस जश्न में जमहूरियत का हिस्सा बनना चाहते हैं।
तो ये जो लोगों मकामी लोगों से, यहाँ के लोगों से जो बात हुई, तो ये एक तस्वीर जो है जो निकल कर सामने आ रही है कि लोग जो है काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों का कहना था कि इस बार जो है जिस तरीके से श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में रिकॉर्ड टूटा है, बारामूला के अंदर भी वो रिकॉर्ड टूटेगा और आप देखेंगे कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो बारामूला का टूटेगा। तो लोगों में एक उत्साह है, जोश है, लोग जो है और खास करके ये जो उड़ी का जो इलाका है, यहाँ पर माना जाता है कि लोग जो है, जो वोटर्स हैं, वो बढ़ चढ़कर जो है घरों से बाहर निकलते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये जो इलाका है, इस इलाके के लोगों में काफी उत्साह पाया जा रहा है। और इस वक्त जो है हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है अब फिलहाल तैयारियां जो है अंदर चल रही है। हालांकि अभी परमिशन नहीं है अंदर जाने की और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी सख्त होने वाला है। आपको पता है कि बारामूला सीट पर जो है उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन जो है, इन दोनों के बीच जो है कड़ा मुकाबला है। लेकिन अगर इस सीट पर अगर उम्मीदवारों के बड़े चेहरों की अगर बात कर ली जाए तो देखिए उमर अब्दुल्ला हैं, सज्जाद गनी लोन हैं, फयाज अहमद मीर पीडीपी के हैं, इंजीनियर रशीद हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, और इसके अलावा मुनीर अहमद खान हैं जो कि नईम अहमद खान के भाई हैं। और नईम अहमद खान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये अलहदगी पसंद शख्स थे और ये अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उनके भाई हैं मुनीर अहमद खान, वो भी उम्मीदवार हैं। तो ये जो है नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी से ये उम्मीदवार है मुनीर अहमद खान। तो ये ऐसे तो 22 उम्मीदवार जो है बारामूला पार्लिमानी सीट पर जो है खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन ये जो नाम है, ये कुछ नाम जो है ये चर्चित हैं और जो असल मुकाबला जो अहम मुकाबला माना जा रहा है वो जो है उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन के बीच माना जा रहा है। और इसको लेकर के देखिए हमारी जो लोगों से बात हुई यहाँ पर, तो लोगों में जो है काफी जो है। तो इरफान, हम आपके पास दोबारा रुख करेंगे और मजीद तफसीलात के लिए, और साथ ही जुड़ेंगे अपने कुछ और रिपोर्टर से जो अलग और दूसरे मकाम पर मौजूद है। यानी कि हर जगह की तस्वीर इस वक्त क्या है और जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा और जब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी होगी उसकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कावेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शिमला के कालीबाड़ी माता के दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JK। इस पर आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग 2024। इंतखाबी जंग 2024 में आज खासतौर से यूटी जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट और जो लद्दाख की एक सीट है उस पर आज हमारी ज्यादा नजर रहेगी। काफी अहम है दोनों सीटें। लद्दाख में चूंकि एक ही सीट है और लद्दाख के जो मुद्दे हालिया दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं, इससे ये बात जाहिर होती है कि ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं इस चुनाव पर हावी रहेंगे। और आज जो खासतौर से बारामूला के जो चुनावी जो माहौल है उसमें तमाम बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं। इन बड़े चेहरों में जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वहां से उस पार्टी से सज्जाद लोन है और मीर फयाज अहमद हैं जो पीडीपी से हैं, और इंजीनियर रशीद हैं, और भी कई इसमें नाम हैं। तो इस वक्त हम रुख करते हैं अपने रिपोर्टर रईस का जो हमारे साथ मौजूद है कुपवाड़ा से। रईस साहब हमें बताएं किस तरह की तैयारियां, किस तरह का जोश आप देख पा रहे हैं, और क्या अब चूंकि वक्त करीब आना चाहता है, लगभग आधे घंटे का वक्त बाकी है जब पोलिंग की बाकायदा शुरुआत हो चुकी होगी, तो क्या लग रहा है इस वक्त माहौल कैसा है, किस तरह के मुद्दे चुनावी कैंपेन के दौरान हावी रहे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो हम इस वक्त मौजूद है कुपवाड़ा के बतरगाम पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पे अब से थोड़ी देर बाद जो है वो पोलिंग शुरू होगी। तो यहाँ पे भी तमाम इंतजाम जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है लोग काफ़ी एक्साइटेड है। बता दें कि 2019 में यहाँ पे 34% से ऊपर जो है वो वोटिंग हुई थी और उसमें जो है पूरा अगर हम बात करें तो जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लगभग 51% के आसपास जो है वो वोटिंग हुई थी। तो माना जा रहा है कि इस एरिया में 2019 में भी
अच्छा टर्नआउट हुआ निकला था वोटर्स का, और इस बार भी वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो टफ कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनसी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का मुकाबला सीधे तौर पे जो है वो सजाद गनी लोन, जो कि पीपल्स पार्टी के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे प्रेसिडेंट है, और अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो भी काफी यहाँ पे जो है वो लोकप्रिय है, काफी फेमस है। और इसके साथ साथ पीडीपी का भी यहाँ पे माना जा रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग 22 कैंडिडेट जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उनमें 14 जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो है वो तैयारियां हो चुकी है। 8000 जो है पोलिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और इसके साथ साथ बता दें कि 28 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है जो बारामूला और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरियाज में जो है वो रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है तो इस बार लोग जो है उनके मुद्दे जो है वो अलग है। डेवलपमेंट हर कोई चाह रहा है, अमन हर कोई चाह रहा है, और इस बार लोग चाह रहे हैं कि उस कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करे, उस आदमी का वो चयन, उस कैंडिडेट का वो चयन करे जो वाकई उनके मुश्किलात का इजाला करे। तो यही वजह है कि यहाँ पे इस बार जो है वो काफी टफ कॉन्टेस्ट माना जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है 18 पिंक पोलिंग बूथ, इसके साथ साथ 17 जो है वो डिसेबल के लिए पोलिंग बूथ रखे गए हैं, और ग्रीन जो है पोलिंग बूथ जो है वो भी 18 है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वोटर टर्नआउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह हमने श्रीनगर में देखा लगभग 40% के आसपास जो है वो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जो है आफ्टर 89 जो है 1989 जो है वो देखा गया है। तो यहाँ पे भी उसी तरह की उम्मीद है, और लोग जो है अब लगभग थोड़ी देर के बाद ही लगभग 7 बजे यहाँ पे वोटिंग शुरू होगी। तो जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है तो काफी एक्साइटमेंट है। जहां हमने एनसी को यहाँ पे सपोर्ट देखा तो वहीं और भी पार्टीज जो है वो भी रेस में है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो यहां से भी देखने को मिलेगा। और जो मुकाबले की अगर हम बात करें तो एनसी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का मुकाबला जेकेपीसी के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है और इसके साथ साथ पीडीपी के साथ है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो एक ओवरऑल जो है लोगों का जो कॉन्सेंसस है और जो लोगों की इस बार जो है लोग जिस कैंडिडेट का चयन करना चाहेंगे तो डेवलपमेंट को वो मद्देनजर रख के चयन करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी बात हुई लोगों से तो उनका यही कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, पीस और जो मेन मुद्दे हैं उनको मद्देनजर रखते, उनको दिमाग में रखते हुए जो है वो इस बार वोट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट उनको सही लगेगा तो उसको वो वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे हैं वो यही रहेंगे कि लोगों का यही कहना है कि पिछली बार भी जिन लोगों का उनने इंतखाब किया था तो फिर उनके मुश्किलात का इजाला नहीं हुआ। लेकिन इस बार लोग काफी एक्साइटेड है और माना जा रहा है कि जिस तरह से श्रीनगर में वोटर टर्नआउट देखा गया है जी तो यहाँ पे भी उसी तरह का जो है वो वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो लोग काफी एक्साइटेड है और जो अरेंजमेंट्स है तमाम जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स है वो इन प्लेस रखे गए हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। रईस, रुक करते हैं आबिद का जो बडगाम से हमारे साथ मौजूद है। आबिद, बडगाम में इस वक्त किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं, मौसम का हाल कैसा है और लोगों में किस तरह की चहल पहल इसको लेकर के है? जाहिर सी बात है कुछ देर में जो वोटर्स हैं वो बूथ तक आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल विशाल, क्योंकि सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे। धूप खिली है और क्योंकि आपने देखा जिस तरह से कैंपेनिंग में लोगों ने जोश देखा, खासकर गुज़श्ता चंद रोज से जिस तरह से बडगाम में जब कैंपेनिंग हुई, तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके जो लीडरान हैं वो बडगाम पहुंचे। बडगाम के साथ साथ बीरवा जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की एक और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर भी हमने जोश देखने को मिला। और उसी तरह का जोश हमें अभी कुछ देर बाद जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर देखने को मिल रहा। हम अभी एक पोलिंग स्टेशन पे है, यहाँ पर अब लोग आना शुरू हो गए हैं। ये थोड़ा सा हम विजुअल्स हम आपको ये इस बूथ की दिखाएंगे, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हैं क्योंकि बूथ पे हम सुबह सुबह यहाँ पर मौजूद है और लोग अब स्टार्ट आना यहाँ पर शुरू आना हो गए हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टाफ वो पहले से ही तैनात था, जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने क्योंकि उससे पहले मॉक जो पोलिंग है वो हुई है और अभी क्योंकि 7 बजे से जो पोलिंग का अमल है वो शुरू होगा यहाँ पर। और जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने पहले
सही कहा, कैंपेनिंग में लोगों ने जोश दिखाया और जाहिर सी बात है और जिस तरह का जोश था और ये उम्मीद की जा रही है कि भारी तादाद में लोग आज निकल कर आएंगे और यहां पर भी भारी तादाद में वोटिंग होगी। तो क्योंकि जैसे जैसे दिन डलेगा लोग निकल कर आएंगे अपने घरों से और यहां पर हमें देखने को मिले ये जो पोलिंग बूथ है यहां पर हमें कतारें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि 7 बजने को अभी कुछ टाइम है तो लोग अभी घरों में है, लेकिन यहां पर जो लोगों का आना है वो शुरू हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है भारी तादाद में लोग निकल कर आएंगे, वो यहां पर अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल करेंगे। जी विशाल। बिल्कुल। तो अभी एक और अहम बात याद जानना चाहूँ, आपने बताया कि बड़ा हाई राइज कैंपेनिंग हुई, आपने भी बताया कि कई बड़े चेहरे इसमें हैं। बेशक उमर अब्दुल्ला हैं, साबिक वजीर आला हैं, मरकज में वजीर भी रह चुके हैं, सज्जाद लोन हैं, बड़ा चेहरा है सियासी, फयाज अहमद मीर है पीडीपी से, वो भी राज्यसभा में कोई ना कोई या तो पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में नुमाइंदगी कर चुका है, यानी आवाम से जुड़ा रहा है। तो ऐसे में ये मुद्दे कौन से ऐसे अहम हैं जिनमें उन्होंने लोगों के बीच जाकर तशहीर की है? किस पार्टी ने किस मुद्दे पर ज्यादा फोकस किया है? आबिद। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला है उन्होंने जब लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था असेंबली इंतखाबात तो बीरवा से वो मुंतखब हुए थे। तो यहाँ पर जिस तरह से, क्योंकि आपको पता है एनसी ने जहाँ पर भी तशहीरी मुहिम चलाई उनका मकसद यही था डिग्निटी। वो दफा 370 को लेकर लोगों तक जाते थे, उनसे बात करते थे। हालांकि उनका ये भी कहना था कि जो 5 अगस्त को हुआ वो उन्हें नामंजूर है और जो दीगर जमातें हैं वो डेवलपमेंट, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे पीसीओ, क्योंकि पीसीओ और अपनी पार्टी का इतिहाद है तो लोगों के पास डेवलपमेंट को लेकर जाते हैं। वही अवामी इतिहाद पार्टी की भी यहाँ पर हाई लेवल की कैंपेनिंग हुई। इंजीनियर रशीद के जो फर्जंद है अब्दार रशीद, उन्होंने यहाँ पर भी कैंपेनिंग की। भारी तादाद में जो यूथ है वो इनके साथ जुड़े। उनका मकसद था, क्योंकि उनके वालिद जेल में है और उनका ये भी मकसद था जो लोग जेल में है वो उनके लिए लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी आज लोग किसके हक में वोट देंगे, किसको चुनेंगे, लोगों को किसकी बात ज्यादा लुभाई, वो देखने को वाली बात होगी। क्योंकि आपने देखा जो श्रीनगर पार्लिमानी इंतखाबात में जो वोटिंग हुई वहां पर भी, क्योंकि पीडीपी एनसी और अपनी पार्टी मैदान में थी। एनसी और पीडीपी का मंशूर ही था डिग्निटी के लिए लड़ना, वही अपनी पार्टी कह रही थी वो डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे थे। तो उस दिन भी हमने देखा भारी तादाद में जो लोग हैं वो निकल कर आए थे वोटिंग की। और आज भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हाई कंटेस्ट है यहाँ पर। सजाद गनी लोन मैदान में है, उमर अब्दुल्ला खुद मैदान में है, फैज अहमद मीर मैदान में है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो लीडर है जो जेल से लड़ रहे हैं इंजीनियर रशीद वो भी मैदान में है। तो इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग ये आज की जो वोटिंग है वो रहेगी और ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहली मर्तबा वोट कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों से हमने बात की, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे माहौल था लोग पोलिंग स्टेशंस का कम रुख कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से कैंपेनिंग हुई तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कई सारे लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि वो इस मर्तबा निकलेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, अपना वोट जाया नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, जिस तरह से क्योंकि तशहीरी मुहिम भी चलाई गई, जिस तरह से लोगों से भी हमने बात की, क्योंकि हमने कई सारे प्रोग्राम चलाए, कई सारे लोगों से भी बात की, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो इस बार निकल कर आएंगे, जो अपना वोट है उसे जाया नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी किस कदर किस तादाद में लोग निकल कर आएंगे और क्या किस तरह से वो अपना वोट कास्ट करेंगे। जी विशाल। बिल्कुल आबिद, आपने सही कहा। एक बार फिर रुख करेंगे रईस का। रईस, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि आपने जहां जहां चुनावी तशहीर देखी, इंतखाबी कैंपेन देखा, इस दौरान आपने क्या महसूस किया? कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार किस मुद्दे को ज्यादा लेकर आवाम के बीच नजर आया जाता हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बारामूला में बात करें या फिर श्रीनगर में भी जिस तरह से यहाँ कैंपेनिंग हुई है, तो ओवरऑल अगर हम एनसी की बात करें तो वो उन्होंने जो है वो डिग्निटी 370 को वापस लाने की बात करी है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारी शनाख्त को छीना गया है उसको वापस लाने की बात करी है। और वही बात जो है पीडीपी ने भी लगभग उसी तरह उनका भी जो है वो कैंपेन रहा है और उन्होंने भी यही बात करी है। लेकिन अगर हम सजाद लोन की बात करें, अवामी इत्तेहाद की बात करें, तो जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनका जो है
वो अलग तरीके से जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, अबरार रशीद जो कि इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, उनका कहना है कि वो उन लोगों के लिए लड़ेंगे जो जेल में है। और इसके साथ साथ जो सजाद गनी लोन है वो सीधे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और यूथ की बात कर रहे हैं कि जो हमारे यूथ है वो आगे लीड करेंगे। जो लीडर्स चुन के आए थे पिछली बार, उनका यही कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अब की बार जो है वो नए फेसेस को मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाई लेवल की कैंपेनिंग ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि नॉर्थ में भी हुई। नॉर्थ कश्मीर जो है काफी इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है और यहाँ पे जिस तरह का हम कॉन्टेस्ट देख रहे हैं, जो बड़े बड़े फेसेस मैदान में हैं, तो यकीनन जो लोग हैं यहाँ पे भी आज लगभग 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी किस्मत का आज यहाँ पे फैसला होगा। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि लोग जो है आया वो 370 को वापस लाने की जिस तरह से एनसी बात कर रहा है, डिग्निटी की बात कर रहा है, वो उसको वोट करेंगे या फिर सजाद गनी लोन जो कि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसको वोट करेंगे, या फिर अबरार रशीद जो कि जेल में जो लोग हैं उनके लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो उसको वोट करेंगे। तो कुल मिला के जो देखा यहाँ जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और लोग जो है इस बार लोगों का जो मूड है वो अलग है, क्योंकि पिछले चुनावों के मुकाबले अगर हम इस बार बात करें तो लगभग सारी चीजें बदली है। 2019 के बाद जो है काफी कुछ बदल गया है। कश्मीर में वोटर्स का माइंडसेट बदल गया है। इससे पहले जो मुद्दे होते थे आज वो उस तरह के मुद्दे नहीं है और लोग जो है वो समझ चुके हैं और लोगों के पास जो है लोगों को भी पता चल गया है कि तमाम फेसेस जो है वो तमाम पार्टीज को जानते हैं, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, अब सजाद लोन जो है उसको भी लोग जानते हैं। काफी यहाँ पे जो है वो फेमस चेहरा है पॉलिटिशियंस की। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में उनका भी एक अच्छा कद है, काफी अनुभव है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। और जिस तरह से अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो लगभग 17 लाख से ज्यादा जो है वोटर्स यहाँ पे आज अपना वोट कास्ट करेंगे और यकीनन लोग जो है उनको पता है कि कौन से कैंडिडेट को उनको चुनना है। और अगर लोग जो है तो जिस तरह से डेवलपमेंट की बात हो रही है तो यकीनन ऐसा माना जा रहा है कि अब लोग जो है डेवलपमेंट, पीस और प्रॉस्पेरिटी को वोट करेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है तो लोग यही कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे यूथ है, उनको रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पे अमन होना चाहिए, डेवलपमेंट के कार्य होने चाहिए, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। तो यकीनन जिस तरह से लोगों का मूड है तो यकीनन लोग जो है वो डेवलपमेंट को ही वोट करेंगे। इस तरह का जो है वो ग्राउंड पे इशारा मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोग जो है वो किस पार्टी को वोट करते हैं। जी बिल्कुल रईस, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और आबिद आपके बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इंतखाबी जंग 2025 पे लगातार अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शिमला पहुंचे जेपी नड्डा ने मॉल रोड की सैर की। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदन सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी रहे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने किया चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार। तकरीबन आधा दर्जन नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित। जसवा प्रागपुर विधानसभा में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी ठाकुर की उपस्थिति में जनसभा। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस राज में ना हमारी सेना सुरक्षित थी, ना हमारी सीमा सुरक्षित थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों पर किया पलटवार। कहा, रेलवे लाइन के लिए बीजेपी 10 सालों से अलाप रही है राग, लेकिन स्वीकृति अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के लिए। इस पर आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग 2025। दरअसल आज 5वें फरले के तहत वोटिंग डाली जा रही है और आज कुल 8 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है, यानी कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और दूसरा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो 8 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी में कुल मिलाकर 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इन 49 सीटों में से जो बड़े चेहरे हैं, जिन पर दाव लगा है, जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटर ईवीएम में वोट के जरिए करेंगे, उनमें से बड़ा चेहरा जो है वो है राहुल गांधी का बड़ा चेहरा, राजनाथ सिंह बड़ा चेहरा, स्मृति ईरानी बड़ा चेहरा, उमर अब्दुल्ला बड़ा चेहरा, सजाद लोन। ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी किस्मत यानी जो चुनावी किस्मत है उस पर आज ताला लगने वाला है कि क्या उनकी किस्मत में वोटर से लिखा है, जो खुलेगा ताला 4 जून को। तो आज काफी अहम वोटिंग है। इस वोटिंग में लद्दाख की सीट भी आज वोट हो रही है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख
को अलग करके उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कुल एक ही सीट है लोकसभा की और इस एक सीट पर आज वोटिंग हो रही है। आज वोटिंग वहां से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। और लद्दाख में जहां पर आमतौर से ऐसा होता है कि किसी भी एक पार्लिमानी हल्के में, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10, 15, 20, 25, 30 तक उम्मीदवार होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन लद्दाख में जो उम्मीदवारों की तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। यानी 3 उम्मीदवारों के बीच यह तय होना है कि उन 3 में से किसे जो वहां की आवाम है वो अपना नुमाइंदा बनाकर उसे पार्लियामेंट में भेजेगी। उनमें से एक है ताशी ग्याल सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सैंग नामग्याल जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और एक और उम्मीदवार वहां पर है हाजी हनीफा। दरअसल इंडिया जो अलायंस वहां काम कर रहा है जिसमें वहां एनसी और कांग्रेस शामिल है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां पर एक तरफ कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो अलग है और जबकि हाजी हनीफा जो है वो लय से चुनावी मैदान में खड़े हो गए। तो इसका भी फायदा या नुकसान क्या होता है, अहम मुद्दे वहां पर क्या है, इन सब चीजों पर हम चर्चा हम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर यहिया और यहिया के पास हम सीधे रुख करेंगे। यहिया, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जितना हाई राइज पॉलिटिकल कैंपेन रहा है उन सब के बीच जो मुद्दे उठाए गए हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, सज्जाद लोन हैं, फयाज अहमद मीर हैं, इंजीनियर रशीद हैं, किस तरह की वोटिंग आज होने जा रही है, क्या कोई नया रिकॉर्ड बनेगा? जी विशाल, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि मैं आज हंदवाड़ा में मौजूद हूं। हंदवाड़ा के एक पोलिंग स्टेशन जगरपुरा में मौजूद हूं। यानी कि आज सवेरे से ही लोगों ने पोलिंग स्टेशनों का रुख तो शुरू किया है, लेकिन 7 बजे के करीब जो है पोलिंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। और सबसे पहले जो आपने मुद्दे की बात की, यहां पर 4 बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के फयाज अहमद मीर और जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं इंजीनियर रशीद, उनके बेटे जो हैं जो उनकी ये कंपेनिंग कर रहे थे। यानी कि 4 बड़े चेहरे जो हैं इस वक्त कुपवाड़ा में नजर आ रहे हैं और आज इनकी तकदीर का फैसला भी होगा